नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आज तक 155 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 156वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 848 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 849 नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 1 मई 2024 को। और देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में धन के कारक होते हैं, कुटुंब के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, विवाह के प्रारंभ का विवाह के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, बड़े भाई बहनों के कारक होते हैं। तो इनका परिवर्तन गोचर में प्रत्येक जनमानस पर प्रभाव बड़े रूप में डालता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किसी भी एक राशि पर 1 वर्ष के लिए संचरण करते हैं। हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनका पूरा देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से संबंधित जो भी राशिफल है वो तैयार किया गया है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो से संबंधित प्लेलिस्ट देखने में मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार अवश्य ही आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल 2024 की भी प्लेलिस्ट तैयार की गई है, जिसका लिंक आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है एवं इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो जाकर के आप उस लिंक को भी चेक कर लीजिएगा ताकि आप जान सकते हैं कि आपका वर्ष 2024 कैसा है और किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए, किन उपायों को आपको करना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 को और देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव को और भी श्रेष्ठ बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये रजनीश कौशल जी का है। तो रजनीश कौशल जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। अच्छा, इन्होंने अपनी बेटी की जन्म कुंडली दी है जिसका नाम है एंजल। डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1999। जन्म का समय है 3:10 AM, पटियाला। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और राशि इनकी वृषभ बनती है। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, लग्न में नीच राशि में बैठे हुए हैं और लग्नपति धन में तो धनेश और लग्नेश का परिवर्तन है। वर्तमान समय में इनको राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, शनि की प्रत्यंतर दशा है। शनि अष्टम भाव में नीच राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः सबसे पहले तो इनको इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, रोड एक्सीडेंट इत्यादि से बचने का प्रयास करना चाहिए। गाड़ी इत्यादि चलाते हैं, दुर्घटना के योग इस जन्म कुंडली में लगे हुए हैं, अतः उससे बचने का प्रयास किया जाए। प्रश्न है इनका, व्हेन विल शी सक्सीड इन करियर इन जुडिशियरी। जुडिशियरी में करियर बनाना चाहते हैं। शिक्षा भाव के स्वामी शनि बनते हैं, अष्टम में बैठ करके पंचम स्थान के उच्च के मंगल को देख रहे हैं। राहु की महादशा में गुरु का अंतर इनकी कुंडली में और 24 वर्ष की इनकी उम्र है। मुझे लगता है कि इस कुंडली में मार्च 2026 के बाद में राहु में शनि का अंतर प्रारंभ होने जा रहा है। शनि भरणी नक्षत्र में है और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र लग्न में नीच राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनेगा, लेकिन फिर भी मार्च 2026 के बाद से ही कुछ हद तक पॉजिटिव होप्स इस कुंडली में जुडिशियरी के एग्जामिनेशन में सफलता के प्रदर्शित होते हैं। जुडिशियरी के एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए जिन ग्रहों के पास में बल होना चाहिए उन ग्रहों के पास में बल तो है, परंतु सूर्य इस कुंडली में बेहद कमजोर है। किसी भी सरकारी क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, बुलंदियों को छूने के लिए जन्म कुंडली में सूर्य का अत्यधिक बलवान होना आवश्यक होता है। अत्यधिक बलवान ना हो तो सामान्य रूप से बलवान हो, उनका बलवान होना आवश्यक होता है। इस कुंडली में
सूर्य चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट है, परंतु राहु की दृष्टि से भी दृष्ट हो रहे हैं। जन्म जातिका का रात का है, रात का जन्म होने के चलते सूर्य षड्बल में अत्यधिक कमजोर है। चंद्रमा की दृष्टि उन पर पड़ रही है, हालांकि चंद्रमा भी 0 अंश पर ही बैठे हुए हैं। चलित कुंडली में जाकर के देखा जाए तो चंद्रमा अष्टम का फल दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव इस जन्म कुंडली में कमजोर है। अब इससे क्या होगा? सबसे पहले तो जुडिशरी के एग्जामिनेशन में सफलता मिलने में ही बाधाएं उत्पन्न होंगी। और दूसरी चीज, उच्च राशि स्थित चंद्रमा पर केतु और सूर्य दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है। अब पूर्णिमा का जन्म भी हो जाए तो जातक का मन बेहद अशांत हो जाता है। तो उच्च के चंद्रमा को जब केतु और सूर्य दोनों देखेंगे तो मन में नाना प्रकार के थॉट्स आएंगे, कंफ्यूजन होंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में परफॉर्मेंस देने में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, या जितना कैलिबर है उस कैलिबर का प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगी जातिका, जिसके चलते समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन फिर भी इस कुंडली को देखते हुए मुझे लगता है कि राहु की महादशा में जब बुध का अंतर प्रारंभ होगा 8 जनवरी 2029 के बाद में, तब इस कुंडली में अगर निरंतरता के साथ में प्रयास कराया जाता है तो जुडिशियरी के एग्जामिनेशन में सफलता मिलने के योग बनते हैं। तो निरंतरता के साथ में प्रयास कराया जाए, गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः जातिका से नित्य 3 माला जाप कराया जाए, और एक लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन इनको धारण करा दीजिएगा, लगभग 7.25 रत्ती का। तो उससे इनको काफी हद तक फायदा देखने में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अमन ठाकुर जी की है। तो अमन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 18 फरवरी 2000। जन्म का समय दिया हुआ है 2:15 AM, और जिंद हरियाणा। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप इन जन्म कुंडलियों को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते चलें। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है अमन जी, आपकी राशि आपकी कर्क बनती है, जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि, बढ़िया माना जाएगा इसको। भाग्येश चंद्रमा भाग्य भाव में ही बैठे, परंतु राहु के साथ युति बनाते हुए फलस्वरूप माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानी, मन की अशांति आपको देखने में मिलेगी। मन में नाना प्रकार के विचार आएंगे, कंसंट्रेशन में परेशानी होगी, परंतु भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। लग्नपति पंचम भाव में बैठे हैं तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना भी बढ़िया माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के सहारे, अपनी साधना, अपने धर्म के सहारे ही आगे बढ़ता है, अपने ज्ञान के सहारे जीवन काल में अच्छी सफलताओं को हासिल करता है। प्रश्न है इनका, मुझे जानना है कि कुंडली के अनुसार मुझे कौन से ग्रह के उपाय करने चाहिए और कौन से ग्रह के उपाय और पूजा करने से बचना चाहिए। ठीक है, आगे भी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन पहले तो मैं इसका ही जवाब आपको दे देता हूं कि किसी भी ग्रह के उपाय या पूजा करने से, किसी भी तरह की पूजा करने से कोई नुकसान नहीं होता, तो पूजा करने से बचना तो नहीं ही चाहिए। हाँ, ये भी नहीं है कि आप दिन भर बैठ के पूजा ही करते रहें, नवग्रहों के लिए अलग अलग पूजा करें तो सुबह से शाम आपकी पूजा में ही हो जाएगी। लेकिन किसी भी तरह की पूजा से बचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई भी पूजा पाठ जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। अकारक ग्रह, जैसे अब आप वृश्चिक लग्न के, तो इस लग्न में बुध अकारक होते हैं, तो बुध के रत्न को पहनने से आपको बचना चाहिए। परंतु आप गणेश जी की आराधना बिल्कुल खुशी से कर सकते हैं, उससे ऐसा नहीं है कि आपका बुध बली होकर के आपको नकारात्मक प्रभाव देगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी कुंडली के आधार पर आपको आपके सूर्य को बल देना चाहिए। आपका जन्म जो है वो रात का है, सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ करके माता की सेहत में परेशानियों को उत्पन्न कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चंद्रमा के पीड़ित होने के चलते आपके आत्मविश्वास में कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ समय के बाद में आपको आंखों से संबंधित परेशानी और हृदय जन्य रोग भी देखने में मिलेंगे इन्हीं सूर्य की वजह से। तो आपको सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए। संभव हो तो आपको कुछ रविवार का संकल्प लेकर के रविवार के दिन उपवास करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए। पहला उपाय, नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए, पिता का सम्मान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि नित्य कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो रविवार के रविवार आपको करना ही करना है, ये आपके लिए उपाय है। साथ ही साथ शिव जी की आराधना आपके द्वारा अत्यधिक रूप से होनी चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करें, फिर साफ जल से अभिषेक करना चाहिए आपको। चंद्र राहु चंद्र ग्रहण दोष की अगर शांति भी करा सकें तो वो शांति करा लीजिएगा। साथ ही साथ ओम चंद्रमा से नमः, इस मंत्र को नोट कर लीजिए, और इस मंत्र का सोमवार से प्रारंभ करके नित्य 1 माला आप जाप प्रारंभ करिए, आपको काफी हद तक रिजल्ट देखने में मिल जाएगा। नित्य मेडिटेशन या प्राणायाम के लिए 10 से 15 मिनट का आप समय निकालें, वो उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। इष्ट देवता अगर आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आपको राम दरबार की आराधना करनी चाहिए। राम दरबार की आराधना करने आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो राम जी की स्तुति कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, राम दरबार को लगा करके घर में उनकी आराधना करें। यही कुछ पूजा पाठ में यदि आप करेंगे तो आपको अपनी जीवन काल में और किसी भी तरह की पूजा को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस हाँ, ये ज़रूर है कि जून 2026 के बाद से आपको केतु की महादशा प्रारंभ होगी। वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि देखा जाए तो केतु का फल ठीक है, रीजन मंगल की छाया है,
और कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में केतु उच्च के भी होते हैं। आपकी कुंडली में तृतीय भाव में जाकर के शनि के घर में बैठे हैं। शनि हालांकि नीच राशि में है, तो कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव में कमी आएगी। केतु आपके बैठे हुए हैं जाकर के सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य की कमजोरी तो मैं आपको गिना ही चुका हूं पहले ही। तो केतु की महादशा जब आए तो गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला आप जाप किया करिए। तो इन कुछ उपायों को यदि आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह की और पूजा पाठ को करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका जो भी मन है वो आप कर सकते हैं। किसी भी ग्रह की पूजा पाठ को करने से बचने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सभी के लिए तो मैंने आपको बता दिया ये। और रही बात मुझे करियर कौन सी साइड में बनाना चाहिए, प्लीज टेल अबाउट माई क्वेश्चन, थैंक्स। अगर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश भी करते हैं तो करियर कौन सी साइड में बनाना चाहिए। देखिए 2000 का आपका जन्म है, तो आपको ये बता देना चाहिए था कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, दशमेश दशम स्थान को देख रहे हो, सूर्य बुध की युति, षडबल में शुक्र आपके अत्यधिक बली है। दूसरी चीज नवमांश कुंडली में देखा जाए तो पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि मंगल का संबंध आपकी कुंडली में द्विद्वादश का है। और D10 चार्ट को यदि आपके जाकर के देखा जाए तो D10 मकर लग्न की राइजिंग हो रही है, वहां पे लग्नेश नवम भाव में शनि बैठे हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपके करियर के बनते हैं। अकाउंटेंसी या फाइनेंस के सेक्टर में आपको अच्छी ग्रोथ दिलाई जा सकती है। इंश्योरेंस के सेक्टर में जाकर के भी आप अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, ये पहला सेक्टर हो गया। और यदि आपने टेक्निकल एजुकेशन किया है, इंजीनियरिंग इत्यादि अगर आपने की है, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता है। किसी IT कंपनी में जॉब करके भी आपकी कुंडली में अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो टेक्निकल लाइन को लेकर के ही आगे बढ़िए। थोड़ा सा संघर्ष जरूर होगा, लेकिन टेक्निकल लाइन को लेकर के आगे बढ़ना आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन नहीं किया है तो कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंटेंसी या फिर आपका जो इंश्योरेंस का सेक्टर होता है, इन फील्ड्स में जाना आपके लिए, जो डेस्क जॉब होती हैं वो आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा आता मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं फील्ड्स में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये तुलसी राज। तो तुलसी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 9 अप्रैल 1974। सुबह के 9:15 का जन्म है और जन्म स्थान है चेन्नई। ठीक है, वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है और राशि आपकी तुला है। ठीक है, केतु की महादशा चल रही है। प्रश्न ने लिखा है आई एम गोइंग थ्रू केतु महादशा, प्लीज गुरुजी हाउ विल बी माय फ्यूचर। आपने प्रश्न ही वही कर लिया। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल जो होते हैं वो सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं और द्वादशेश होते हैं, और मंगल को द्वादशेश होने का दोष होता है। तो सप्तमेश और द्वादशेश बनकर के लग्न में स्वनक्षत्रीय होकर के मंगल का संचरण करना कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य की कमी को प्रदर्शित करता है, इम्पेशेंसी को प्रदर्शित करता है, क्रोध की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब रही बात केतु की महादशा की, तो केतु कुजवत है, मंगल की छाया है, वो भी लग्न में मंगल के साथ में युति बना करके मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। फलतः नवांश में मंगल का चतुर्थ भाव में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट होना कहीं ना कहीं धैर्य की कमी और कंफ्यूजन्स को प्रदर्शित करती है। छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होना, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय को पाल लेना। कई बार जेमस्टोन्स को लेकर के बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह के जेमस्टोन को पहना जाए। आज एक को पहनते हैं तो कल दूसरे को उतार देते हैं, कल दूसरे को पहनते हैं तो पहले को उतार देते हैं, किसी भी एक चीज़ में स्थिर नहीं रह पाते। तो ये केतु की महादशा का स्पेशल प्रभाव, ये आपके व्यक्तित्व में है। केतु की महादशा में ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने में मिलेगी। वर्तमान समय में केतु की दशा में मंगल का अंतर आपको चल रहा है, मंगल सप्तमेश होकर के लग्न में है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिलने वाली हैं इस समय में। और अगस्त 2024 के बाद में तो केतु में राहु का अंतर भी प्रारंभ हो रहा है, इस अंतर को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फलतः कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को करिए। ज्योतिष शास्त्र में राहु या केतु से संबंधित जब अगर परेशानी आती है तो बुध को कहा जाता है कि बुध इनके दोषों को हरण करते हैं। बुध आपकी कुंडली में लाभ स्थान में नीच राशि में बैठे हुए हैं, हालांकि नीचत्वन का भंग है, परंतु बुध का नीच राशि में होने के चलते 2 अंश पर बुध है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने में तो मिलेगी। अब आपको क्या करना चाहिए कि गणेश जी का मंत्र जो होता है गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप प्रारंभ कर देना चाहिए बुधवार से। नित्य गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करें तो ये जाप करना भी आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा होगा। और
चंद्रमा आपकी कुंडली में षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठस्थ चंद्रमा भी ठीक है क्योंकि तृतीय के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, परंतु नौमांश कुंडली में वो उच्च राशि में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो शिव जी की अत्यधिक आराधना आपको करनी चाहिए। शिव जी की आराधना करने से भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अगर आप नित्य करें, आपके पास समय होता है तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा YouTube पर ठीक इसी प्रकार से वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।